नमस्कार। कौन बनेगा राष्ट्रपति, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमाना इसार खान। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन यहां अहम सवाल है कि आखिर कौन बनाएगा राष्ट्रपति। सरकार और विपक्ष दोनों ही अपना राष्ट्रपति बनाने के लिए जोर लगाए हुए हैं। और यहां एक दिलचस्प बात यह कि लड़ाई रायसीना हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन के लिए है, लेकिन बिसात 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बिछाई जा रही है। कांग्रेस मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर मजबूती का संदेश देना चाहती है, तो वहीं मोदी विपक्ष को एक बार फिर जोरदार पटखनी देने की तैयारी में है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार, मुलायम और अखिलेश, मायावती और ममता बनर्जी, ये वो नाम हैं जो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले हैं। वजह है कि काफी हद तक यही वो लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में अहम किरदार निभाएंगे। एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव में इनकी सीधी भागीदारी होगी। चुनाव नजदीक है। 25 जुलाई को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। लड़ाई रायसीना हिल्स के लिए होनी है, लेकिन अभी से बिसात साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बिछाई जा रही है। अरसे बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति चुनाव के जरिए संसदीय राजनीति की दशा और दिशा तय की जाएगी। ऐसे में राष्ट्रपति का ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के लिए बेहद अहम हो चला है। पूरी बिसात को समझने से पहले आइए आंकड़ों के आईने में कुछ तस्वीरें देख लें। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास अभी 51% वोट है, जबकि विपक्ष के पास अभी 49% वोट है। दोनों के बीच अंतर निर्णायक 2% वोटों का है। जैसा कि आंकड़ों से साफ है कि पलड़ा पीएम मोदी यानी बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन विपक्ष की सारी लड़ाई अभी से साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए है। राष्ट्रपति चुनाव ही वो मौका है जब विपक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहता है। विरोधी दल जानते हैं कि देश में अब भी मोदी के नाम की लहर चल रही है। विपक्ष को तलाश उस साहिल की है जिससे टकराकर मोदी लहर टूट जाए, लेकिन सवाल ये है कि वो साहिल कौन होगा। यहाँ विपक्ष के साथ एक बड़ी समस्या है कि वो एक नाम कौन होगा जिस पर सभी सहमत हो जाए, और अगर हो गए तो उसका मुखिया कौन होगा। धीरे धीरे जनाधार खोती कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव के सहारे पूरे विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश में है। हाल ही में कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की एक बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ना आना वर्तमान परिस्थितियों में विपक्ष के लिए अच्छा संकेत नहीं है। शासक दल है, वो प्रयास करता कि आम सहमति से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव हो, सहमति से हो, और हम आशा करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, एनडीए है, वो इस तरह का प्रयास करेगी। ये तो रही विपक्ष की बात। अब सवाल है कि ये राष्ट्रपति चुनाव बीजेपी और पीएम मोदी के लिए क्यों अहम है। तो इन 4 लाइनों से इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये इतिहास में पहला मौका होगा जब बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इतनी ताकतवर है। 70 साल के लोकतंत्र में ये पहला मौका होगा जब बीजेपी अपनी पसंद का राष्ट्रपति बना सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी संघ से जुड़े किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो आजादी के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का करीबी राष्ट्रपति बनेगा। भारतीय लोकतंत्र संविधान के आधार पर चलता है और संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। अगर बीजेपी संघ के करीबी को राष्ट्रपति बना ले जाती है तो ये आजादी के बाद की एक बड़ी और ऐतिहासिक घटना होगी। ये वैचारिक रूप से बीजेपी की बड़ी जीत मानी जाएगी।
और 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगे कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को एक बड़ा झटका लगेगा। इसी झटके से बचने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और बीजेपी विपक्ष को बड़ा झटका देने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। तो देखा आपने कैसे रायसीना हिल्स के बहाने साल 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में है सब। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।